हेलो स्टूडेंट। और कैसे चल रही पढ़ाई आपकी? अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया पढ़ाई शुरू है। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे, नोट्स बना रहे, राइट? ठीक है। तो देखिए, अल्डेहाइड कीटोन चैप्टर शुरू है हमारा। उसमें से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन में लास्ट लेक्चर तक हमने क्या देखा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो वो तो हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अब कंप्लीट है टोटल। उसके बाद मैंने जैसे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था केमिकल रिएक्शन के फर्स्ट लेक्चर में कि जो रिएक्शंस हमारी रहेगी वो बेसिकली 3-4 मेन टॉपिक्स में डिवाइड होती है और उसके अंडर फिर नंबर ऑफ रिएक्शन आती है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने देखी थी, उसमें हमने 4-5 रिएक्शन देखी। उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा है आज? देखिए क्या है, रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, इसमें फिर 1-2 रिएक्शन है। उसके बाद ऑक्सीडेशन एक मेजर टॉपिक है, राइट? और उसके बाद 1-2 मिसलेनियस जैसे अल्डोल, कैनिजरोज वगैरह देखनी है हमें। तो फिलहाल तो हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं? रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो आज से एक नया मेजर टॉपिक है केमिकल रिएक्शन का। अब तक हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर तक? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और उसमें अलग अलग न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करते हैं कार्बोनिल ग्रुप पे, और हाउ वी गेट द प्रोडक्ट, वो हमने देखा था। अभी आज से क्या स्टार्ट करेंगे हम? रिडक्शन। तो देखो, रिडक्शन मतलब क्या? जनरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस केस में क्या होता है वो हम चेक करते हैं। तो अगेन देखो, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड में क्या है? 2 मेजर रिएक्शन है आपकी, नेम रिएक्शन है। तो जहाँ पे नेम रिएक्शन आती है, मैंने लास्ट बार भी आपको बोला है कि नेम रिएक्शन के लिए आप अलग से नोटबुक बनाओ, उसमें अलग से लिखो, ताकि इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू सेग्रीगेट ऑल द नेम रिएक्शन। ठीक है, नेम रिएक्शन जहाँ पे आती है उसमें तो क्वेश्चन आना ही आना है 100%। ओके, चैप्टर में जितने भी चैप्टर है आपके, जैसे हमने अल्कोहल, फिनॉल देखो, उससे पहले का हेलो अल्केन्स, एलोरीज, उन सब में जितनी भी नेम रिएक्शन है चैप्टर वाइज आप उनको सेग्रीगेट करो। ओके, तो वंस अगेन देखो, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड में भी एक नेम रिएक्शन देखने वाले हम आज। उसका क्या नाम है? देखो, WOLF, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन या फिर रिडक्शन भी कह सकते हो इसको। अल्टीमेटली क्या करने वाले हैं हम? रिडक्शन ही करने वाले हैं, बराबर? तो ये एक नेम रिएक्शन है वुल्फ किश्नर, और एक क्लेमेंसन है, वो तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल तो ये समझ लो। देखो, वुल्फ किश्नर रिएक्शन में क्या होगा? पहले जनरल रिएक्शन समझ लो। जनरल रिएक्शन में क्या होता है? देखो, कार्बोनिल ग्रुप लेंगे हम, C+O, ओके, और उसको जब हम कुछ रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे कि एक तो NH2 राइट, उसके बाद KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या ले रहे हैं हम? इथिलीन ग्लाइकॉल, राइट। देखिए, एक तो ये हो गया, उसके बाद ये और इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी कैसे लेना है। बस आपको मैं स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ, पहले प्रोडक्ट क्या मिलेगा अभी। देखो, ये तो क्या है, आइदर अल्डिहाइड या फिर कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन, बराबर। दोनों जगह पे R मतलब अल्किल ग्रुप होंगे तो इट विल बी कीटोन। अगर एक जगह पे R और एक जगह पे हाइड्रोजन है तो इट इज अल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होने वाला है, ये जो ऑक्सीजन है, ओके, इसे हमें रिमूव करना है। ओके, रिमूव करके स्ट्रेट अवे यहाँ पे क्या लिखना है? ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H2, दैट इज अल्केन। ओके, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट तो हमारा ये है, अल्डिहाइड कीटोन लेंगे हम, उसको NH2 मतलब क्या है? ये लास्ट लेक्चर में देखा है, ठीक है ना? अगर वो देखा नहीं तो फिर से चेक करो। अमोनिया डेरिवेटिव जो हमने देखा था उसमें हमने NH2 देखा है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। उसे क्या कहते हैं हम? हाइड्राजीन, राइट। तो होता कुछ यूं है, हमें ऑक्सीजन बस रिमूव करना है और उसकी जगह पे
H2 ऐड कर देना है, तो क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही हो रही ना, इसके लिए उसे क्या कह रहे हैं हम, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो होती क्या है रिएक्शन, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। क्या होगा, देखो कौन सा भी ले लो, ये CO प्लस H2N NH2। अभी ये ऐसे क्यों लिखा सर, ये इसके लिए लिखा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये देखो NH2 में ये जो H2 और ये ऑक्सीजन, तो क्या होगा, देखो ये तो पता है हमें, जहाँ पे H2 और O आता है H2O रिमूव हो जाएगा। ओके, तो क्या मिलेगा, H2O ये रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब देखो ये तो क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है ना, समझ लो रिएक्शन क्या हो रही। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, अभी डबल बॉन्ड NH2। ओके, यहाँ तक तो पहुंच गए हम। ये यहाँ पे हमने डायरेक्ट बताया है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो H2N मतलब H2 और O, H2O रिमूव हो गया, माइनस H2O, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली N यहाँ पे कार्बन को अटैच हो गया, NNH2। इसको क्या कहते हैं हम, लास्ट लेक्चर में देखा है हमने। ओके, हाइड्राजोन। व्हाट इज दिस, दिस इज हाइड्राजोन। और इस हाइड्राजोन को जैसे ही हम KOH और ग्लाइकोल, ठीक है, क्या क्या यूज कर रहे हैं हम, KOH यूज कर रहे हैं। ये देखो अब पिक्चर में कौन आ रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का क्या है फॉर्मूला, HO CH2 CH2 OH, ठीक है ना, 1,2 डायोल भी कहते हैं इसे, इथिलीन ग्लाइकोल। ये भी हमने ऑलरेडी रिएक्शन में देखा है अल्कोहल में। तो यहां तक तो पहुंच गए। अभी होगा क्या, सिंपली ये देखो, ये एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन, तो एज अ बेस्ट रिमूविंग ग्रुप तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों नाइट्रोजन रिमूव होंगे और ये जो हाइड्रोजन है H2 ये स्ट्रेट अवे इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, राइट। तो क्या बनेगा हमारा, देखो यहां तक तो आ गए, उसके बाद स्ट्रेट अवे H2, राइट। ये H2 यहाँ पे ऐड करना है हमें, बस डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और नाइट्रोजन जो है वो N2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो इसे अल्केन तो हो, या फिर आपका जो भी बुक आया नया अपडेटेड स्टेट बोर्ड का, उसमें उन्होंने इसे मिथिलीन ग्रुप बताया, तो मिथिलीन लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कंसिडर करेंगे तो मिथिलीन है। और स्ट्रेट अवे अगर प्रोडक्ट हमें मिलना है तो दैट विल बी योर अल्केन। क्लियर है रिएक्शन, कुछ करना नहीं आपको, मैंने स्ट्रेट अवे तो आपको बता दिया। आपको डायरेक्टली ऐसे पूछने वाले, हाउ यू विल गेट दिस अल्केन फ्रॉम अल्डेहाइड और कीटोन यूजिंग हाइड्राजीन और KOH और इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन द वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, तो उस केस में बस आपको जनरल रिएक्शन लिखनी है और एग्जांपल दे दो एक, ठीक है। ये कैसे होगा, देखो कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, H2 में से H2 और O माइनस H2 हो गया, नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच हो गया, हाइड्राजोन बन गया। हाइड्राजोन के बाद दो नाइट्रोजन एज N2 के फॉर्म में बाहर निकलेंगे और ये H2 इस कार्बन को अटैच हो जाएगा, क्या मिल रहा है हमें, अल्केन। तो यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक समझ गए आपको। अगर नहीं समझाए तो फिर से रिवर्स जाके वीडियो है तो देख सकते हो आप, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल तो इजी रहेंगे, हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसे बस आप अभी डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच करते जाओ, ठीक है ना। इसी तरह से हमने लिया है, जो भी अभी तक हमने रिएक्शन की है तो उसमें मैंने आपको जनरल रिएक्शन ही पहले बताई है। एक बार जनरल रिएक्शन आपके माइंड में क्लियर हो जाती है तो उस हिसाब से कौन सा भी एग्जाम्पल आने दो, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बुक में भी 2-3 दिए होंगे, हम भी 2-3 लेंगे, लेकिन आपको डिटेल में अगर दूसरा भी कोई आता है एग्जाम्पल, उस केस में भी आपको जनरल रिएक्शन अगर क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे एग्जाम्पल। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लेंगे, पहले अल्डिहाइड ले लो। ये जो है मतलब क्या, यहाँ पे अगर CH3
देखो पहला एग्जांपल लेंगे हम CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड O प्लस प्लस क्या करेंगे हाइड्रोजन H2N और NH2। यहाँ पे क्या होगा देखो H2 और O, तो इसको तो रिमूव करना है हमें बराबर, और नाइट्रोजन को अटैच कर दो। यहाँ पे सेम कर रहे हैं हम, जनरल रिएक्शन देख लिए, अभी स्टेट अवे आपको बस अटैच कर देना है। तो क्या होगा CH3, उसके बाद CH, फिर N डबल बॉन्ड रहेगा और NH2, उसके बाद सेम ही रहेगा अभी ये KOH और ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, KOH और ग्लाइकोल। क्या करना है N2 रिमूव कर दो, ठीक है, N2 रिमूव कर दो और यहाँ पे H2 अटैच करना है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक तो ऐसे भी लिख सकते हो CH3, उसके बाद C, ये H और ये H2। अच्छा सर ये अभी अलग कुछ बन गया, कुछ भी अलग नहीं हो, ये CH3 है, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ही ये एक हाइड्रोजन है और उसके साथ ये दो हाइड्रोजन, मतलब कैसे भी लिखो दो कार्बन जो है, दो कार्बन वाला अल्केन। तो क्या कहते हैं इसे, क्या कहोगे, देखो ऐसे भी लिख सकते हो उसको शॉर्ट में CH3 और CH3, मतलब क्या है ये, देखो ये CH3 हो गया और दो हाइड्रोजन और एक ये CH3 क्या है ये इथेन, राइट, प्लस नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में बाहर निकल रहा है एज ए बाय प्रोडक्ट। क्लियर है रिएक्शन। देखो ये क्या लिया हमने CH3CHO, मतलब क्या है ये एसिटाल्डिहाइड, राइट, ये हाइड्रोजन। ओके, इस तरह से आपको लिखना है रिएक्शन। तो डायरेक्टली आपको वुल्फ किशनर भी पूछ सकते हैं, या फिर एग्जांपल अगर आपको एसिटाल्डिहाइड दिया है और एरो पे ये तीन चीजें हैं, तीन रिएजेंट है NH2 KOH या फिर इथिलीन ग्लाइकोल, तो स्ट्रेट अवे आपको कुछ करना नहीं है। देखो फाइनली तो हमने क्या किया है, ये ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और यहाँ पे H2 अटैच हुआ है, बस वो हो कैसे रहा है वो मैंने आपको बताया बराबर। CH3CH और H2 इजीली अटैच कर दो, तो हार्डली सिंपल ट्रिक क्या है, 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। ऑक्सीजन रिमूव कर दो, वहां पे H2 अटैच कर दो, सिंपल ट्रिक। ऑक्सीजन रिमूव कर दो, H2 अटैच कर दो, रिडक्शन कर रहे हैं CH3CH और एक H2 CH3CH3। ओके, ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन और यहाँ पे जो अटैच होने वाला है तो वो दो और ये एक तीन, क्या बन जाएगा, इसको अटैच हो जाएगा CH3 दैट इज योर इथेन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और एक दो एग्जांपल लेंगे हम, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इसको, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन का भी देखते हैं एग्जांपल। ओके, ये तो मैं रहने देता हूँ, यहां से मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे एसिटाल्डिहाइड है तो आप प्रैक्टिस क्या कर सकते हो, प्रोपियोनाल्डिहाइड लेके देखो। प्रोपियोनाल्डिहाइड लोगे तो क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। सिंपल ट्रिक क्या है, जितने कार्बन का अल्डिहाइड रहेगा उतने कार्बन का आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। ओके, ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है, ये नोट डाउन करते जाओ। लेफ्ट साइड में जितने कार्बन का अल्डिहाइड या कीटोन होगा उतने कार्बन का आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। बस आपको रिप्लेस क्या करना है, जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है मतलब डबल बॉन्ड O, उसको रिमूव करके H2 अटैच कर दो। देखो एसीटोन लेंगे हम अल्डिहाइड की जगह पे, मतलब कीटोन ले रहे, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। और अगर एरो पे आपको स्ट्रेट अवे ऐसे दिया है NH2 उसके बाद KOH और ग्लाइकोल, ठीक है, हर बार इथिलीन होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, तो ऐसे भी दिया होगा। तो कुछ करना नहीं आपको, सेम प्रोसीजर हमने जैसे एसिटाल्डिहाइड में फॉलो की है वैसे ही करना है आपको। CH3C और यहाँ पे देखो H2 और O ये रिमूव हो जाएगा, उसके बाद हाइड्राजोन बनेगा और हाइड्राजोन के बाद, ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ आपको, CH3C ये तो सेम रहेगा, उसके बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड N
और NH2, राइट, हाइड्राजोन। ठीक है, क्या हो रहा है, सिंपल। देखो ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये, और ये H2, बस इसको माइनस H2 हो जाएगा, और ये कंप्लीट N और NH2, इसको हमने अटैच कर दिया, शॉर्ट ट्रिक। और आगे, अब आगे क्या होगा, दोनों नाइट्रोजन को रिमूव कर दो सिंपली। क्लियर, दोनों नाइट्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो ये H2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, कौन सा अल्कीन बनेगा आपका, देखो CH3, उसके बाद ये CH3, और यहाँ पे CH2, दैट्स इट। CH3 CH2, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा H2। तो क्या बनेगा, 3 कार्बन जो है उसका अल्केन, CH3 CH2 CH3, प्रोपेन। ओके, इजी रिएक्शन। वही ट्रिक है, वही ट्रिक आपको अप्लाई करनी। 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन कंटेनिंग अल्केन। ओके, तो एसीटोन है तो प्रोपेन बनेगा। क्लियर है, यहाँ तक 2 एग्जांपल हो गए। और कौन सा लेंगे, चलो साइक्लिक का लेते हैं, एरोमेटिक लेंगे, एरोमेटिक कीटोन, एसिटोफिनोन लेते हैं। एसिटोफिनोन मतलब क्या, COCH3, ठीक है ना, COCH3। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी सेम कैटलिस्ट अगर दिए है आपको तो करना कुछ नहीं है, स्ट्रेट अवे अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि अगर आप रिएक्टेंट देखते हो तो आपको सीधा प्रोडक्ट दिमाग में उतना क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना है। अभी देखो सिंपल ट्रिक बताता हूँ इसकी। ये तो क्या है, पहले एसिटोफिनोन, ओके, एसिटोफिनोन है, और मुझे अगर एरो पे दिया है NH2 हाइड्राजीन, KOH और ग्लाइकोल, तो मुझे मालूम चाहिए कि ये वुल्फ किर्चनर रिएक्शन है, इतना तो दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर ये रिएजेंट दिखते हैं हमें एरो पे तो ये क्या है, वुल्फ किर्चनर रिएक्शन है। उस केस में आपको कुछ करना नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव कर दो। ओके, ऑक्सीजन रिमूव करो, और वहां पे क्या अटैच करना है, क्या अटैच करना है वहां पे, H2। ओके, तो ये हो गया CH2 CH3, बराबर। ऑक्सीजन रिमूव किया हमने, वहां पे बस H2 अटैच कर दिया, राइट। ऐसे भी लिख सकते हो, सर ये तो अलग दिख रहा है कुछ, ऑक्सीजन की जगह पे ऐसे ही लिखना है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर है, तो क्या नाम है इसका, ये तो बेंजीन हो गया, CH3 CH2 मतलब क्या, इथिल, इथिल बेंजीन। क्लियर है, इतना डिटेल हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। H2 अटैच करो, उसके बाद फिर N2 रिमूव करो, स्ट्रेट अवे हमें प्रोडक्ट मिल गया है। CO की जगह पे हमने H2 अटैच कर दिया, CH3 हो गया, प्लस चाहिए तो N2 लिख दो, N2 तो वैसे भी निकलने वाला है एज बाय प्रोडक्ट। क्लियर है, एसिटोफिनोन हो गया। उसके बाद कौन सा भी ले लो, यहाँ पे दे लेता हूँ एक एग्जांपल। देखो अगर साइक्लोहेक्सेनोन आपको दिया है, सपोज ये प्रोडक्ट है, डबल बॉन्ड O, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन, तो उस केस में क्या बनेगा। और यहाँ पे देखो रिएजेंट अगर ये दिए हैं, कौन से, NH2 वही सेम, NH2 दिया है, KOH एथिलीन ग्लाइकोल है, तो कुछ करना नहीं, बेसिक इस रिंग को हमें छेड़ना नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे जाना ही नहीं हमें। स्ट्रेट अवे क्या करना है, ऑक्सीजन है उसे रिमूव कर दो, और वहां पे H2 अटैच कर दो। और H2 अगर ये अटैच हो जाता है यहाँ पे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रेट अवे क्या होगा आपको, देखो यहाँ पे H और H, दिखाने की तो जरूरत ही नहीं है, वैसे भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो H2 लिखे और नहीं भी लिखते हो तो भी मीनिंग तो उसका एक ही रहेगा, ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी 4 है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो क्या बनेगा हमारा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। क्लियर है, साइक्लोहेक्सेनोन से वुल्फ किर्चनर मेथड से हमने क्या बना दिया, साइक्लोहेक्सेन। अल्टीमेटली सर यहाँ पे तो H2 रिप्लेस किया ही नहीं आपने, H2 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो रहे,
तो वो दिखाओ नहीं दिखाओ एक ही मीनिंग है। C6H6 बेंजीन में अगर लिखते हैं हम तो हर बार यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाते नहीं हम, तो इसका भी मीनिंग सेम ही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? दिस इज ऑल अबाउट वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म वगैरह डिटेल में जाने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करो आप। ओके, मैकेनिज्म डिटेल में आपको बीएससी में काम आएगा, तो यहाँ अभी जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल तो आप जो मैंने एग्जांपल लिए वुल्फ-किर्शनर, उसके रिएजेंट याद रखो, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो। ओके, यहाँ पे इथिल लिया है हमने, इथिल बेंजीन लिया है, उसकी जगह पे आप प्रोपिल बेंजीन भी बना सकते हो, राइट? कौन सा भी ले सकते हो, एसीटोन लो, उसके बाद एसिड अल्डिहाइड है तो प्रोपियन अल्डिहाइड ले सकते हो। ठीक है, एज अ प्रैक्टिस, जितने एग्जांपल करोगे प्रैक्टिस उतने आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो वुल्फ-किर्शनर क्लियर है। आगे के लेक्चर में रिडक्शन की एक मेथड है, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें रिएजेंट का, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन, तो वो देखेंगे। तब तक फिलहाल आपका काम क्या है, इसके नोट्स बनाओ, लगे स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। ओके, नाम देने की जरूरत है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो एसीटोन। ओके, यहाँ पे प्रोपिन मिल रहा है एसीटोन, एसिडोफिनोन लेंगे तो इथिल बेंजीन, साइक्लोहेक्सेनोन लेंगे तो साइक्लोहेक्सेनोन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक चलो बाय बाय।